वीसीसी पे। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का 6th चैप्टर। इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो बना के मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, प्लीज आप उसे देख लीजिए। उसके बाद का काम है 6.1 का पहला क्वेश्चन। अगर आपको इंट्रो क्लियर है तो ये चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले इंट्रो वाला चैप्टर जरूर वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आते हैं इस वाले पर। आइए देखते हैं मैथ को किस तरह सिंपल वे में समझा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है ये फिगर आपको गिवन है और लिखा हुआ है कि जो AOC प्लस BOE 70 डिग्री है। इट मींस इसका और इसका टोटल आपको दिया हुआ है 70 डिग्री एंड BOD ये आपको दिया हुआ 30 डिग्री, राइट। हमें करना क्या है, हमें ये BOE अकेला ये एंगल फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स COE, इस COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स का मीनिंग होता क्या है, कोई भी आपके पास एंगल है, सपोज दैट इज अ COE, तो इसका जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, इसे रिफ्लेक्स कहा जाता है। ये हमें फाइंड आउट करना है। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज अ सिंपल वे, क्या कि आप 360 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए, आपको उस एंगल का रिफ्लेक्स मिल जाएगा। किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है, आप उस एंगल को 360 में से माइनस कर दीजिए, आपको रिफ्लेक्स मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले मुझे COE चाहिए होगा, BOE चाहिए। देखते हैं इसको करना कैसे है। आपको याद होगा मैंने इंट्रो क्लास में बताया था, जब दो लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं तो आमने सामने के एंगल्स कैसे होते हैं, किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्ष अभिमुख कोण, राइट। ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट में बना रहे हैं ना। तो लिखेंगे, क्योंकि अब सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। एंगल AOC किसके बराबर है, BOD के बराबर है। रीजन है ना, BOD में दिया हुआ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का हो जाएगा। रीजन आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो AOC हो गया 30 डिग्री। अब हमें दिया था AOC प्लस BOE कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, गिवन है हमें, ये दिया हुआ है। और AOC की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करी, कितनी फाइंड आउट करी, 30 डिग्री। कितनी फाइंड आउट करी, 30 डिग्री। ये प्लस 30 होता जाके क्या हो जाएगा, -30। कितना आ गया, 40 डिग्री। कितना आ गया, 40। तो एक हमारा फाइंड आउट हो गया। सिंपल था, कोई डिफिकल्टी आई, सीधा सा लॉजिक था। अगर मुझे बेस क्लियर है तो सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, आपस में एंगल्स इक्वल है बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ अब एक और चीज मैंने बताई थी आपको कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने उनका सम कितना होगा, 180। रीजन एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका टोटल 180 होता है। तो लेट्स सी यहां पर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इस पूरे का टोटल है 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग, सरल रेखा पर बने कोणों का योग। अब ध्यान से देखना, AOC और BOE इन दोनों का टोटल मुझे गिवन है, ये रहा। AOC और BOE दोनों का टोटल गिवन है, यानी मैं इन दोनों को हटा के क्या लिख सकता हूं, 70। तो इनको मैंने हटा दिया और लिख दिया 70। बचा क्या, COE। COE कितना आ जाएगा, 180 प्लस 70 -70 हो जाएगा, इट मींस 110। वेरी गुड। तो COE आ गया 110। हमें निकालना क्या था, रिफ्लेक्स COE। बताया था मैंने रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, 360 में से एंगल COE माइनस कर देंगे और 360 कितना निकला, 110। तो दैट इज योर आंसर 250 विच वी रिक्वायर्ड है, which we require here. We have got the answer. Done? Yes, sir. फिगर आपको गिवन है, इसमें लिखा हुआ है कि जो POY है, दैट इज POY 90 डिग्री है। A और B का रेशो 2:3 दिया हुआ है और C फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। ठीक है, इसको कई तरीके से किया जाता है। सिंपल वे बता रहा हूं जिसमें टाइम भी कंज्यूम होगा आपका, सॉरी टाइम से
टाइम भी सेव होगा आपका और इजीली निकल जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करना क्या है सवाल, पहले समझिए, मुझे फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है, सी और बी में क्या रिलेशन है, ये तो पता ही होगा आप सभी को। क्या रिलेशन है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल बन रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसे, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। तो अगर मुझे बी मिल जाए तो मैं सी निकाल सकता हूं, कैसे, 180 में से माइनस कर दूंगा, लीनियर पेयर कितना होता है, 1 डिग्री का होता है। तो अगर बी निकल जाए तो 180 में से बी माइनस कर दूंगा, सी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल उठता है बी कैसे निकलेगा। अब बी निकालने के लिए देखिए यहां पर ए और बी का रेशो दिया हुआ है 2:3। जब भी किसी क्वेश्चन में रेशो दिया जाता है तो आप कोशिश क्या करेंगे, उस रेशो में रिलेशन ढूंढेंगे कि ए और बी में कोई रिलेशन है क्या। लग रहा है आपको ए और बी में कोई रिलेशन है, क्या रिलेशन है, 90 डिग्री का रिलेशन। क्या रिलेशन है, 90 डिग्री रिलेशन। कैसे, यहां पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। एंगल पीओवाई अगर 90 है तो पीओएक्स कितना होगा, ये भी 90 होगा, राइट। और पीओएक्स में कौन कौन है, ए और बी है, यानी ए और बी का टोटल कितना आ गया, 90। पीओवाई पीओएक्स दोनों 90 है, राइट। पीओएक्स में दो ए और बी कितना हो गया, 90। पहला काम हमें करना पड़ता है कि जो भी रेशो दिया गया है उस रेशो में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टॉप स्टॉप। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन हमें मिल गया, ए प्लस बी में 90 का रिलेशन है। जब रिलेशन फाइंड आउट हो गया, रेशो दिया गया है, तो बहुत इजी होता है निकालना। क्या, हमें रेशो दिया गया है ए रेशो बी 2:3। अब यहां पर फिर से रिलेशन आपको दिया हुआ है ए प्लस बी 90 डिग्री और रेशो दिया हुआ 2:3। करना क्या है, आपको बी निकालना है। क्या करना है, बी निकालना है। ये तो बता था ना, बी निकालना है। बी का रेशो कितना है, 3। बी का रेशो कितना है, 3। इसको ऊपर रखना है और टोटल जो रेशो है वो नीचे रखना है। टोटल रेशो कितना है, 5। 2 + 3 5। जिसको निकालना है वो ऊपर, टोटल रेशो नीचे, इनटू में जो इनके बीच में रिलेशन है 100 का रिलेशन, 90 का रिलेशन, राइट। इनके बीच में 90 का रिलेशन, क्लियर। इससे कैंसिल करते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। तो बी आ गया 54। एक काम तो हो गया हमारा, 54 निकल गया। अब बी निकल गया, अब सी आराम से निकल जाएगा। क्यों, बी प्लस सी इक्वल टू 180। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसे, लीनियर पेयर, रैखिक योग। बी आ गया 54, तो 180 में से 54 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 126। दैट्स योर आंसर। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको गिवन है पी क्यू आर। ये ट्रायंगल फिगर गिवन है, इसके अंदर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, दैट इज पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी आर क्यू ये बराबर गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस, वेयर इज दैट, हियर, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। पी आर टी ये हमें प्रूफ करना है। सिंपल है, इसको प्रूफ करने के लिए बेसिक मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का, उसी बेसिक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहां पर हम थोड़ा क्वेश्चन इजी करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में बच्चों के साथ होता क्या है कि एंगल्स का नाम देने में प्रॉब्लम होती है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, अपनी तरफ से इसे नाम देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इससे सवाल थोड़ा इजी बन जाता है अपना। ये एंगल के नेम है, नंबर्स नहीं है, दैट इज द नेम ऑफ द एंगल्स, सो डोंट ट्रीट एज अ नंबर, राइट। तो 1 और 2 एंगल में क्या रिलेशन दिख रहा है आप सभी को यहाँ पे, बोलिए 1 और 2 में क्या रिलेशन है यहाँ पर, लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। तो लिखना है बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, रैखिक योग, राइट। सेम ऐसे बताया था आप लोगों को, एक स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल बनते हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर, हुज सम इज 180 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली 3 और 4 में क्या रिलेशन है,
बोलिए, लीनियर पेयर, रैखिक, राइट। हमने इसे नाम दिया इक्वेशन 1, इसे नाम दिया इक्वेशन। इतना क्लियर है? एग्जाम में मोस्टली आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है भाई लीनियर पेयर है, यहाँ पे भी लीनियर पेयर है, हमने लिख दिया। यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला कि राइट साइड दोनों का बराबर है। यहां दिख रहा है कि राइट साइड दोनों का बराबर है। जब राइट साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। इट मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट। एंगल 1 प्लस लेफ्ट साइड, राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी आपका बराबर होगा, हमने लिख दिया। यहां पर हमें यहां पे दिया हुआ था, ये रहा कि पी क्यू आर और पी आर क्यू यानी एंगल 2 और 3 क्या है, बराबर है। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो 2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? अबे जब 2 और 3 बराबर है तो 1 कैसे लिखेंगे भाई? 2 और 3 बराबर है तो 2 की जगह 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। एंगल बाकी को कुछ नहीं करना, एक कोई सा भी है तो 2 चेंज कर दीजिए या 3 चेंज कर दीजिए। 2 चेंज करूंगा तो 3 लिखूंगा, 3 चेंज करूंगा 2 लिखूंगा, एक ही को चेंज करना है। नाउ एंगल 3 कैंसिल बाय एंगल 3, हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 का नाम क्या पूरा? पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो यहां पर ये आपका प्रूव हुआ, हैंस प्रूव, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर आपको गिवन है, इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। इट मींस इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बन रहे हैं? ये दोनों बन रहे हैं, x प्लस वाई, है ना, और दूसरा कौन सा बन रहा है? W प्लस जेड। इन दोनों में से किसी को भी आप 180 प्रूफ कर दो, ये प्रूफ हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन है। कहने का मतलब ये इनडायरेक्टली AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस कि स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं और ये दो एंगल बन रहे हैं, यानी इनका सम 180 होना चाहिए या इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। किसी एक का सम 180 आप प्रूफ कर दो, ये प्रूफ हो जाएगा कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी प्रूफ कैसे होगा इसको समझते हैं। नाउ प्रूफ, जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है ना। तो अगर मैं यहां से देखूं, यहां से x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना बन रहा है? 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल बन रहा है, केंद्रीय कोण। आप ध्यान देना, x प्लस वाई किसके बराबर है? x प्लस वाई किसके बराबर है? W प्लस जेड के बराबर है। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, क्या लिखेंगे? W प्लस जेड, और इसको एज इट इज रखेंगे। कितने W हो गए? 2 W। कितने Z हो गए? 2 Z। 2 कॉमन लिया, अंदर बचा W प्लस जेड। 2 मल्टीप्लाई उधर के क्या होगा? तो 360 का हाफ कितना हो जाएगा? 180। इधर के डिवाइड करेगा तो 360 का हाफ 180। क्या प्रूफ करना था हमें? ये तो प्रूफ करना था, या तो x प्लस वाई 180 या W प्लस जेड 180। हमने प्रूफ कर दिया, W प्लस जेड इक्वल टू 180। सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक सरल रेखा, यहां पे ये प्रूफ होता है। नंबर 5, यहां पे ये फिगर आपको दी हुई है। अच्छा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है, आता ही आता है ये मोस्टली, ध्यान से समझेंगे और बहुत इजी है। ये फिगर आपको गिवन है, साथ में गिवन है कि POQ इज अ लाइन, एक लाइन है, इस पे OR इस पे परपेंडिकुलर है, दैट इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर, OR परपेंडिकुलर PQ। इसके अलावा OS एक दूसरी रे है, ये रे एक एंड पॉइंट और ये एरो मार्क, ये एक रे है लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। ये OP और OR रेज के बीच में एक लाइन जा रही है। हमें प्रूफ करना है कि दैट ROS, ये वाला जो एंगल है ROS, ये QOS माइनस POS
का हाफ है, यानी QoS माइनस PoS करेंगे और उसका हाफ क्या बनेगा, ROS बनेगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले इसको इस्तेमाल करते हैं। OR इस साइन तो बिकॉज ऑफ OR परपेंडिकुलर PQ, क्योंकि OR PQ पे परपेंडिकुलर है। जब किसी लाइन पर कोई परपेंडिकुलर होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, इधर भी 90 और राइट। तो इसका नाम क्या बन गया, QOR इज इक्वल टू POR इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। कोई डाउट, भाई परपेंडिकुलर था तो ये 90 और ये 90। अच्छा, POR को ध्यान से देखो, POR में दो एंगल दिख रहे होंगे आप लोग को। जिशान, क्या क्या नाम है इनका POR का? POR में जो दो एंगल है उनका नाम बता सकते हो आप? POS प्लस SOR या ROS। बात तो एक ही है, हमें नीड ROS के, तो ROS अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। आप SOR भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, नाम दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, SOR और ROS। ठीक है, तो इस एंगल में POR में, इस POR में दो एंगल बन रहे हैं, ये रहा, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। इसका नाम था POS और इसका नाम था ROS। ये दो एंगल है, इनका नाम लिख दिया गया। अब यहां पर इस दो को अगर मैं यहां लाता हूं तो ROS कितने हो गए, डबल। तो मुझे डबल ROS चाहिए। यहां सवाल आके अटक जाता है, आगे करें तो क्या करें क्या ना करें, नहीं समझ आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग टू प्रूफ का इस्तेमाल करते हैं। टू प्रूफ ने हमें हिंट दिया कि इस टू को यहां लेकर आइए, ROS डबल बन जाएंगे, यानी मुझे दो ROS चाहिए। अभी मेरे पास कितने ROS है, एक है। डबल कब होंगे, जब एक और ROS जोड़ूंगा। कब होंगे, जब एक और ROS जोड़ूंगा। तो घर की खेती थोड़ी ना है भाई कहीं पे भी ROS जोड़ दो। अकॉर्डिंग टू मैथ रूल हमें ROS क्या इधर जोड़ना है, किधर ROS जोड़ना है, दोनों साइड। क्या करना है, दोनों साइड। तो लिखना है ऑन एडिंग एंगल ROS बोथ साइड। ऑन एडिंग एंगल ROS बोथ साइड, इधर भी जोड़ते हैं ROS, इधर भी जोड़ते हैं ROS। ठीक है भाई, ये हमारे पास था, ये पोर्शन ये रहा, ये पोर्शन ये रहा, ये ROS जोड़ा, ये ROS जोड़ा, दो ROS जोड़े जा रहे हैं। तो अब QOR में अगर मैं ROS जोड़ता हूं तो नाउ कम टू द फिगर में आइए। QOR और ROS ध्यान से देखिए, ये था QOR और ROS, मैं इनको प्लस करूंगा तो पूरा एंगल बन जाएगा। क्या बनेगा, QOS। क्या बनेगा, QOS। ठीक है, अब POS ऐसे रहेगा। ROS और ROS कितने एंगल हो गए, 2 ROS। कितने हो गए, 2 ROS, राइट। ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या होगा, नेगेटिव, प्लस या माइनस। टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड होगा, पूरे को डिवाइड करेगा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, हाफ ऐसे लिखते हैं। अपॉन में 2 लिख लो या हाफ लिख लो, बात एक ही है, उसको ऐसे लिखा जाता है, QOS माइनस POS इक्वल टू ROS। नाउ लेट्स सी, ROS इज इक्वल टू हाफ QS माइनस POS। एंगल का साइन डालना भूल गए हम यहां, POS। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और ROS इक्वल टू हाफ QOS माइनस एंगल POS, हैंस प्रूव। चलिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इट इज गिवन दैट XYZ इज 64। XYZ इज इक्वल टू 64। इट इज गिवन टू यू। हमने ये 64 बनाया है, एंगल बनाना पड़ेगा, फिगर बनी हुई नहीं है, बुक के अंदर बनी हुई नहीं है, आपको एग्जाम में खुद बनानी पड़ेगी। XYZ 64 एक अंदाजे से बना लेंगे, डी से मेजर करके बना लेंगे। उसके बाद बोला गया है कि XY इज प्रोड्यूस टू P। XY को P तक बढ़ाया गया, इस लाइन को P तक बढ़ाया गया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी गई इससे एक फिगर ड्रॉ करें। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP, ये YQ है, जो ZYP को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मींस क्या, मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये दोनों बराबर है। इक्वेशन में कहा गया कि YQ इस एंगल को ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों एंगल ये आपके बराबर है। फाइंड XYQ, मुझे ये एंगल पूरा फाइंड आउट करना है। देन रिफ्लेक्स QYP, और इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना।
बताया मैंने रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है। 360 में से इस एंगल को माइनस कर दोगे तो इसका रिफ्लेक्स निकल आएगा। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। गिवन क्या है मुझे इसके अंदर, इसमें मुझे गिवन है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एन एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई जेड क्यू वाई पी, ये दोनों इक्वल है, हमने इसको एक्सेलरेट कर लिया, ये गिवन है आपको, ये बराबर है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू कितना है एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्यू वाई, राइट। लेट्स सी करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप एक बात देखिए ध्यान से, एक्स वाई पी ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। आपको इंट्रो में समझाया गया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। एक्स वाई पी पे 3 एंगल बन रहे हैं, ये हमने इसे एक्स अज्यूम किया, इसे एक्स अज्यूम किया, तो 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑन द सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ये लिखना है, राइट। ओके, एक्स प्लस एक्स कितना हुआ, 2x, 64 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 में 64 गया 116, कितना आएगा 116। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 58, कितना आ गया 58, x आ गया 58। इट मीन्स कि मेरे पास जो एंगल है जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री, इक्वल टू 58 डिग्री। ये दोनों एंगल 58 डिग्री के हैं, लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना था, एक्स वाई क्यू। हेयर वी नीड एंगल एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा। इसमें 2 एंगल हैं, एक है एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, प्लस दूसरा है जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड, जेड वाई क्यू लिख लेते हैं, क्योंकि यहां जेड वाई क्यू लिखा तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जेड वाई क्यू लिख लेते हैं। अब एक्स वाई जेड कितना है 64, जेड वाई क्यू कितना निकला हमारा 58, प्लस करिए कितना आ गया 122, कितना आ गया 122, राइट 122। एक आ गया हमारे पास एक्स वाई क्यू निकल गया, दूसरा निकालना था रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, 360 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए, तो क्यू वाई पी तो निकल चुका है, ये रहा 58, तो 360 में से क्यू वाई पी को माइनस कर दीजिए, यानी 58 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 302। दैट इज योर आंसर। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए।